कि पहाड़ खिसक जाते हैं तो उससे बहुत नुकसान होता है, या बारिश में या फिर तूफान में या भूकंप के कारण भी। तो इसलिए पहाड़ हर जगह कठोर और तब मजबूत नहीं होते, तो इसलिए ठीक है। जब तेज़ बारिश होती है तो ये चट्टानें अपनी जगह से सरक कर तेज़ी से नीचे आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कभी कभी लोग भी चट्टानों के नीचे आ जाते हैं। भूमि के कटाव को रोकने के लिए जब जंगलों को बचाते हैं, अर्थात जंगलों में वृद्धि करके भूमि कटाव पर अंकुश लगाने से कामयाब हो जाते हैं। शहर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे अब। तो हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तरी पूर्वी छोर तक फैली है। इन्हीं पर्वतों के बीच बसा है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। इसलिए इसे अरुण का मतलब होता है सूर्य, प्रदेश कहा जाता है, यानी सूर्य का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ जब भी जाइए तब सब खूब गर्म कपड़े और छतरी अवश्य रखिए, क्योंकि यहाँ दो ही मौसम होते हैं, ठंड और बारिश का। नवंबर से फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ये कहाँ के बारे में? अरुणाचल प्रदेश में जो है नवंबर से फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ती है और मार्च से सितंबर तक वर्षा होती रहती है, तो बहुत बारिश होती है। यहाँ के पहाड़ों पर खूब घने जंगल हैं। इनमें बांस, बेत और चीड़ के पेड़ अधिक होते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इन जंगलों में शेर, हिरण, हाथी, सूअर आदि जानवर मिलते ही रहते हैं। साथ ही दो ऐसे जानवर भी मिलते हैं जो इन्हीं पहाड़ों पर ही रहते हैं। ये है याक, ये आपने पढ़ा होगा, वाइफ और याक, और मिथुन एक राशि होती है, ठीक है, राशि भी, और एक जानवर के नाम पे ये राशि है। तो याक मोटे भैंसे जैसा दिखता है और इसका पूरा शरीर बालों से ढका होता है। मिथुन अरुणाचल के लोगों का मुख्य पालतू जानवर है। ये पालतू जानवर है। इसे मांस के लिए पाला जाता है, तो मांस के लिए इसे पालते हैं। जिसके पास अधिक मिथुन है उसे समृद्ध माना जाता है, मतलब उसे अमीर माना जाता है, उसके पास मतलब काफ़ी पैसा है इस हिसाब से। यहाँ के ग्रामीण भागों में कई आदिवासी कबीले रहते हैं, जैसे अपादानी, आदि, बाचू और मोनापा। तो ये कुछ क्या कहते हैं आदिवासी की कबीले हैं जिनके नाम दे रखे हैं अपादानी, आदिवाचू और मोल्पा। ये अलग अलग इलाकों में रहते हैं। इनकी भाषाएं, रीति रिवाज भी शहर में रहने वाले लोगों से अलग हैं। यहाँ पहाड़ों पर कई छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इन्हें कैसे पार किया जाता है? तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इन पर सीमेंट और लकड़ी के वही वरन बांस और वेत से पुल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पुल भी ये खुद ही बनाए हुए हैं इनके। यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए गांव के लोग अपना घर बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो ये क्या होता है, बांस के खंभों यानी ज़मीन से ऊपर उठाकर इनको बनाते हैं। यानी उनके घर की जो फर्श ज़मीन से इतना ऊपर होती है कि पानी नीचे निकल जाता है। इनकी दीवारें और छत बांस एवं घास फूस से बनी होती है। बांस के खंभों पर घर टिका होता है, इसलिए बारिश में होने वाले कीड़े, सांप, जोक आदि भी घर में नहीं आ पाते, क्योंकि ये ज़मीन से थोड़ा उठाकर बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यहाँ बांस इतना अधिक होता है कि इनके बर्तन और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी बांस से बनी होती। काफ़ी बर्तन भी ये यूज़ करते हैं बांस के बने हुए, जैसे टोकरी या कुछ सामान रखने के लिए, सब्जी रखने के लिए टोकरी वोकरी ये यूज़ कर सकते हैं। खेती, यहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ धान की खेती की जाती है। धान मतलब चावल की खेती की जाती है। पहाड़ों में आने वाले झरनों के पानी को इकट्ठा करके यहाँ मछली पालन भी करते हैं। तो पानी को इकट्ठा करके मछली भी पालते हैं। पिछले कुछ सालों में पहाड़ी नदियों पर बांध बनाकर बिजली भी पैदा की जा सकती है, तो पानी से बिजली भी बना सकते हैं। यहाँ के आदिवासी लोग झूम खेती करते हैं।
तो यहाँ के आदिवासी कौन सी खेती करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, झूम खेती। उत्तर पूर्व के पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है। उत्तर पूर्व में चाय की खेती की जाती है, जो हम रोज़ चाय पीते हैं। असम राज्य जो चाय के बागानों के लिए ख़ास तौर पर प्रसिद्ध है। तो जो असम है सबसे ज़्यादा चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा पॉइंट भी दे रखा है ब्लू। झूम क्या होती है, झूम जो खेती हमने यहाँ पे पढ़ी थी, आदिवासी लोग करते हैं। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में पुराने समय से ही लोग जंगल के एक टुकड़े को जलाकर साफ कर लेते थे, वहीं ज़मीन को हल्का सा खुरच कर राख के साथ ही बीज बो देते थे। इसे ही झूम की खेती कहते हैं। आजकल इस तरह की खेती कम हो गई है। तो ऐसे झूम की खेती की जाती थी। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और जो भी मैंने समझाया। और ये एक और पॉइंट रह गया, फूलों की घाटी। तुम कल्पना करो कि चारों तरफ पहाड़ हों और बीच में छोटी सी घाटी में फूल के असंख्य पौधे हों। ऐसी ही फूलों की घाटी उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित है। फूलों की घाटी को जो क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को बुग्याल कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 3 क्लास 4 का। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और आप अब इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अंडरलाइन करके, वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगला नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।